तो एक भी Actually- मूवी नहीं देखी आपने? नहीं, एक्चुअली शाहरुख खान, हैव यू हर्ड दिस नेम? ऑब्वियसली आई एम नॉट फ्रॉम मार्स। मैं इसी दुनिया में सबके साथ रहता हूँ, मैं हाँ। सन्यासी नहीं हूँ। ओके। आई वॉज स्वाइपिंग चैनल्स, बड़ी शान सी लेडी व्हाइट साड़ी में बैठे थे और वो बोल रहे थे कि अगर बुरा व्यक्ति बुरा करना नहीं छोड़ रहा तो अच्छे व्यक्ति ने अच्छा करना क्यों छोड़ना चाहिए। मुझे जिंदगी के अनुभवों ने ये सिखाया। जिंदगी के अनुभवों ने ऐसी बात आपने कही है। इट इज द ओनली कंपाउंड फाउंड इन अनियन एंड गार्लिक विच क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर। जो होता है उसमें कल्याण है। आपका कुछ सपना है, मुझे डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है या कुछ भी है, और वो नहीं होता है तो उसमें भी कल्याण है। ये आपको बहुत अजीब लगेगा, हाँ। बट हाँ, उसमें भी कल्याण है। पॉडकास्ट द स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है नयन जी, जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और वेलनेस कंसल्टेंट है। ही इज द फाउंडर एंड द चीफ कंसल्टेंट ऑफ ओहावेदा। उन्होंने एमडी किया है आयुर्वेद में पूना से, एंड ही इज बीन प्रैक्टिसिंग राजयोग मेडिटेशन फॉर द पास्ट 11 years। तो चलिए बात करते हैं उनसे, जानते हैं उनके लाइफ के बारे में, एंड लेट्स डाइव डीप इनटू स्पिरिचुअलिटी। हाय नयन जी, ओम शांति। ओम शांति, हेलो। हाउ आर यू? एब्सोल्युटली अमेजिंग। एब्सोल्युटली अमेजिंग। या ओके, तो कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा। द वाइब हियर, जो शांति है, जो एक ब्लिस है इस एटमॉस्फेयर में, इट इज सोल कैचिंग। बहुत सुंदर। तो आप पूना से ही हैं? नहीं, एक्चुअली बेसिकली आई एम फ्रॉम नागपुर, बट आई हैव शिफ्टेड टू पूना सिंस 3 years फॉर माई एमडी। सो यू आर प्रैक्टिसिंग हियर अभी कि? हाँ, आई वॉज अ रेसिडेंट डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल। अच्छा। उसके साथ साथ आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग विथ सम ऑफ द वेल नोन वैद्यस ऑफ पुणे, एंड आई ऑल्सो सी माई ओन पेशेंट्स। तो आपके घर में ऐसा माहौल है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है घर में? नो, आई एम द फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर। फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर? Yeah. तो फिर ये कैसे हुआ? एक्चुअली आई वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर। तो एज यूजल स्टोरी की नीट दिया, नीट में कुछ मार्क्स से MBBS रह गया, बट आई वॉज सो डिटरमाइंड कि नहीं, मुझे डॉक्टर ही बनना है। सो आई चोज कि वाई नॉट आयुर्वेदा। MBBS आप नहीं क्रैक कर पाई, उस साइड कुछ मार्क्स से चला गया, तो हाउ इज दैट फेज लाइक टफ कि आसानी से आप एक्सेप्ट कर पाए उसको? ऑफ कोर्स, टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज डिस्करेज्ड कि मेरा डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं होगा। बट देन in that phase when I was low, then spirituality helped me, because तभी मुझे रिसेंटली ये राजयोगा मेडिटेशन के बारे में पता चला था, एंड देयर आई मुझे वहाँ सीखने को मिला कि जो होता है उसमें कल्याण है। जो होता है उसमें कल्याण है। या ओके, मतलब आपका कुछ सपना है, मुझे डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है या कुछ भी है, और वो नहीं होता है तो उसमें भी कल्याण है। सी, ये आपको बहुत अजीब लगेगा, हाँ। बट हाँ, उसमें भी कल्याण है। सो मुझे लगा कि ओके, गॉड इज सेइंग कि हर बात में कल्याण छुपा हुआ है, सो लेट्स बी पेशेंट इनफ। सो देखते हैं क्या होता है, एंड आई डू वॉट एवर बेस्ट आई कैन। सो आई केप्ट मेडिटेटिंग, आई केप्ट स्टडिंग स्पिरिचुअल स्टडीज, ऑफ कोर्स, बिकॉज आई डिडंट डिसाइड अब तक क्या करना है। सो एट दैट मोमेंट when I was about to get admission in engineering, एक 2 दिन पहले पापा को फ़ोन आया कि there is a stream called Ayurveda, why don't you try in that, because तुम्हारे बच्चों को इस मार्क्स में एडमिशन अच्छे से मिल जाएगा। So he was like, okay, let's see. So he consulted few doctors, Ayurvedic doctors, and they said कि yeah, you can go for Ayurveda, it's a very good stream. तो यू आर सेइंग कि स्पिरिचुअलिटी हेल्प्ड यू और आप स्टेबल रह पाए, क्योंकि भगवान के साथ आपका वो कनेक्शन था, आपने भगवान से बातें की, एंड जो स्टेटमेंट आपने कहा कि जो होता है उसमें कल्याण छुपा हुआ है। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्टेटमेंट। मतलब किसी के भी लाइफ में कुछ भी हुआ हो, करियर रिलेटेड में भी सपना है, जैसे आपका सपना था कि MBBS करना है, ये करना है, वो नहीं पूरा होता है, कुछ हासिल करना है, नहीं होता है, तो क्या सोचना है कि इस बात में भी कुछ कल्याण छुपा हुआ है जो अभी मुझे नहीं पता है। सो आई थिंक या दैट्स वेरी ब्यूटीफुल व्हाट यू सेड। इसमें एक क्लॉज है, यू कैन से हर बात में कल्याण छुपा हुआ है व्हेन देयर आर 2 things. ओके। एक तो यू हैव ट्राइड योर बेस्ट, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग, यू डोंट हैव एनी
हिडन एजेंडाज फॉर दैट, अच्छा। यानी आपका कोई स्वार्थ नहीं है उसमें. हम्म। सो यू आर प्योर एट हार्ट और आपने अपना 100% दिया, फिर भी वो चीज़ वर्कआउट नहीं की, तो यू शुडंट रन फॉर दैट. मुझे ज़िंदगी के अनुभव ने ये सिखाया कि यू शुड गिव योर बेस्ट, बट यू शुड नॉट एक्सपेक्ट कि ऐसा ही होना चाहिए. ओके, जिंदगी के अनुभवों ने ऐसी बात आपने कही है. लुकिंग एट यू ऐसा लग रहा है व्हाट यू मस्ट बी. आई एम 29. ओके 29. ओके, तो 29 सालों की जिंदगी के अनुभवों ने आपने ऐसा क्या सिखाया है? एक्चुअली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ, आई विल से. हाँ. ऐसा नहीं कि मैंने बहुत कुछ झंडे गाड़े हैं, बट वॉट एवर आई डू, हाँ. हर चीज़ आई मेक श्योर आई डू इट कॉन्शियसली. कॉन्शियसली. या कॉन्शियसली मीन्स भगवान हमें ये सिखाते हैं इन राजयोगा, व्हाट वी से, व्हाट वी लर्न इज एवरी कर्मा शुड बी अ क्लीन कर्मा, राइट. इट शुड नॉट हैव एनी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है. सो एक आदत पड़ गई है कि हम जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, जैसा भी सोचते हैं, उस पर एक वॉच रहता है पीछे से. किसका? हमारे ही खुद के मन का, खुद का वॉच रहता है. सो राजयोगा प्रैक्टिस करते वक्त हमें ये आदत पड़ गई है कि खुद के ऊपर खुद का वॉच होना चाहिए. हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर्म कर रहे हैं, राइट. तो इससे क्या होगा कि हम कॉन्शियसली जब कर्म करेंगे तो वो कर्म की क्वालिटी अच्छी रहेगी. तो ऐसा आपके साथ कभी होता नहीं है क्या? क्योंकि मेरे साथ कभी कभी ऐसे होता है कि मैं कुछ बोल देती हूँ और फिर मुझे लगता है अरे ये क्या बोल दिया, ये नहीं बोलना चाहिए था. ऑफ कोर्स होता है, इसलिए तो व्हाट आई सेड, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ अच्छा, लाइफ. ओके. हाँ. इसी यही अनुभवों से सीखे हैं. कोई बड़ी चीज होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट. तुम छोटी चीज में भी कितना प्रोफाउंडली वो चीज कर रहे हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट. कि आप बड़ी चीज होने का राह नहीं देखेंगे कि कोई मेरे जीवन में बहुत बड़ी बात हो तो मैं कुछ बड़ा अच्छा बिहेवियर करूं. मैं छोटी छोटी बातों में जब अच्छा बिहेवियर करूंगा, रखूंगा, तब मेरा जो भी हैबिटेट है, जो भी मेरा सेट ऑफ संस्कार है, वो चेंज होगा. ओके, तो आपके साथ भी होता है ऐसा? ऑफ कोर्स मेरे साथ होता इट्स है. मोर तो ऑफ अ प्रैक्टिस कहो या योर इट्स लाइक अ it's स्किल more दैट यू of a डेवलप ओवर टाइम. experiment, I'll say. It's more of an experiment because I keep on experimenting with my different values. For example, मेरी सहन शक्ति है. आई वॉज अ वेरी वेरी टॉलरेंट किड. अगर मुझे कोई आके गाली भी दे देना तो भी मैं ऐसे यस ओके ऐसे कर लूँ. मैं कभी पलट के जवाब नहीं देता था. कभी नहीं? कभी नहीं. बिकॉज मेरी दादी की सीख थी इन मराठी. शी यूज टू से की मोठ्यांचा ऐकून घेतल्याने अंगाला छिद्र पडतात का. सो वी हैड अ वेरी वैल्यू ओरिएंटेड सिस्टम इन आवर हाउस कि अगर तुम्हारी गलती भी ना हो तो भी सुन लेना चाहिए, क्योंकि बड़े कह रहे हैं तो उसमें कल्याण है कुछ तो भी. तो चाइल्डहुड, हाउ वाज दैट फेज? I was born in a very humble, I'll say religious and a virtuous family. बहुत सिंपल लोग, बट उतने ही वैल्यू ओरिएंटेड. और मैं जैसा बड़ा होते गया वैसे ही हर एक के संस्कार. और स्पेशली माय दादी, शी वाज वेरी मच इनटू भक्ति. उनको भगवान से बड़ा प्यार था. और उनका ही, आई डोंट नो उनका या हमारा खुद का, बट व्हेन आई वाज 1.5 year or 2 year old, my mother tells me कि I used to draw sketches of different deities, गणेशा, काली माता. सो मैं अलग अलग देवी देवताओं के चित्र बनाता था और मुझे बड़ा पसंद था. सो आई यूज टू कलेक्ट डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ गॉड. मेरे पास 1,000 फोटोज का कलेक्शन था भगवान के. 1000 फोटोज? हाँ, आई हैड ऑलमोस्ट 10-20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूर्तिज ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस. अगर मैं बीमार पड़ा ना तो मेरे घर वालों को पता था इसको ठीक होना है तो इसको डॉक्टर नहीं, इसको कोई भगवान की मूर्ति ला के दो तो ही विल बी ओके. सो ऐसे ही होता था. जब मुझे एक बार टाइफाइड हुआ था, आई वॉज वेरी इल. आई वॉज हैविंग 103 और 102 समथिंग टेम्परेचर. और रात के 10 बज गए थे और वो बुखार उतर ही नहीं रहा था. तो पापा वाज लाइक क्या करूँ मैं तेरा बुखार उतारने के लिए, क्योंकि दवाई तो और दे नहीं सकते, 3 दवाइयाँ हो चुकी थी. सो आई वॉज लाइक पापा मुझे है ना लक्ष्मी मैया की मूर्ति ला के दो. सो उतने रात को 10 बजे ही वेंट टू मार्केट्स, हर जगह ढूंढा और उन्होंने छोटी सी लक्ष्मी जी की मूर्ति, लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति ला के दी. सो आई फेल्ट सो हैप्पी कि दैट हील्ड मी. तो मेरा बुखार धीरे धीरे उतरने लगा. सो आई वॉज दैट
into bhakti and into love of God. So मुझे बड़ा पसंद आता था भगवान के मंदिर में जाना, पूजा करना. So ये सब के कारण मे बी एक धार्मिक ऐसा एटमॉस्फेयर हुआ. और मैं वैसे ही बढ़ता गया अलग अलग क्लासेस में. आई आई यूज टू बी टॉपर. अच्छा अच्छा खासा स्कोर करता था, सब कुछ अच्छा होता था. बट व्हेन आई ग्रीव अप, लगभग मैं 11th स्टैंडर्ड में था, 11th 12th में, तो थोड़ा सा कुछ फैमिली इश्यूज तो हर जगह होते हैं. सो वर्क प्रेशर, फैमिली इश्यूज के कारण थोड़ा सा स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर घर पे बन गया था. तो ऐसे वक्त मेरी जो भगवान के प्रति उनसे प्यार पाने की, उनसी उनको प्राप्त करने की जो इच्छा थी बचपन से, वो बहुत तीव्र हो गई. तो वो थोड़ा सा फेस, कैसे हर एक के लाइफ में बड़ा लाइफ चेंजिंग होता है ना, यू नीड टू हैव योर करियर चॉइसेस और सारा कुछ. तो वही हुआ जो मैंने आपको बताया था कि कुछ मार्क्स से एमबीबीएस भी रह गया, और घर पे भी थोड़े से प्रॉब्लम्स थे, दादी बीमार थी, बहुत सारी चीज़ें थी. सो इट वाज अ होल पैकेज ऑफ नेगेटिविटी. और ऐसे वक्त में आई नीड टू, और एक ऐसा बच्चा जो पहले से बड़ा गुड बॉय टाइप्स है, और पीपल यूज टू बुली मी फॉर दैट कि अरे ये तो ऐसा है, ये हमारे साथ गालियाँ नहीं देता, ये हमारे साथ पिक्चर नहीं देखता, ये हमारे साथ गंदी गंदी बातें नहीं करता. बिकॉज मुझे पता है बचपन में वन ऑफ पुजारी और सेंट, आई डोंट नो, ही सेड मी कि आपके जिह्वा पे सरस्वती का वास होता है, सो यू शुड नेवर टॉक बैड. सो मेरे तो वो मन में बैठ गया था. सो आई नेवर गेव एनी गाली. कभी भी गाली नहीं कभी दी है नहीं, किसी को? नेवर. पर आपके आसपास तो फ्रेंड्स वगैरह देते होंगे ना गालियाँ एक तो दूसरे वो को? तो उनका पार्ट है ना. हाँ, पर आपको कैसे लगता था फिर कि मैं मुझे, अलग हूँ, ये हाँ, थोड़े मुझे मुझसे ये अलग है? हमेशा ऐसा लगता था कि यार मैं पता नहीं मैं इस दुनिया के लायक हूँ या फिर आई डोंट नो. आई यूज्ड टू फील वेरी आउटबॉक्स्ड कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे संस्कार और लोगों के संस्कार जो हैबिट्स है वो मैच नहीं करते तो कहीं, बुली क्योंकि करते थे वो? हाँ वो बुली करते थे. दे वर लाइक कि तू तो, बिकॉज आई वाज अ आर्टिस्ट, मैं ग्राउंड से ज़्यादा अपने रूम में पेंटिंग, क्राफ्ट, ये सब करने वर यू एन में, इंट्रोवर्ट? I'll say I was a selectively extrovert. ओके. When I was with right people ना, so मुझे मुंह दबा के बंद करना पड़ता था. ओके. और जब सामने वाले लोग मेरे हिसाब से नहीं हैं, सो वो उनको कहना पड़ता था कि इसको पैसे दे के शब्द बुलवाने पड़ते हैं. ओके, इंटरेस्टिंग. या सो दैट्स द कॉन्ट्रास्ट. क्योंकि अगर सामने वाला वैसा हो जो मुझे समझ पाए, तो आई वॉज अ वेरी वेरी ओपन हार्टेड पर्सन. ओके, तो आपने ये कहा कि गालियाँ कभी आपने दी नहीं है, अभी तक नहीं दी है, अभी तो कभी दोगे नहीं. ओके. एंड यू ऑल्सो सेड कि मूवीज कभी नहीं देखे. हाँ, मूवी एक भी actually- मूवी नहीं देखी आपने? नहीं, एक्चुअली अच्छा, लेट मी आस्क, शाहरुख खान, हैव यू हर्ड दिस नेम? अच्छा, ऑब्वियसली आई एम नॉट फ्रॉम मार्स. ठीक है, शाहरुख खान पता है. मुझे ओके, दीपिका पादुकोण? देखिए, मैं इसी दुनिया में सबके साथ रहता हूँ, मैं हाँ. सन्यासी नहीं हूँ. ओके. सो आई नो ऑल दीज पीपल. आई वॉज नोइंग सम, एक बार इसकी एक आधी ये मूवी है, उसकी वो मूवी है, बट अगर आप पूछो ये कौन से मूवी का डायलॉग है या ये कौन से पिक्चर का गाना है या ये गाना कंप्लीट करो, मुझे नहीं पता था. बिकॉज अप टू 10th क्लास वी वर ऑल फोकस्ड ऑन स्टडीज. 11th 12th वी वर मोर फोकस्ड ऑन स्टडीज. तो उसके बाद 12th में सम ऑफ माई फ्रेंड्स टुक अस फॉर, आई रिमेंबर, स्पाइडरमैन. ओके. Yeah, that was my first movie at 12th standard. Spider-Man, Amazing Spider-Man. But मुझे बहुत कुछ उसमें कुछ लगा नहीं, to be honest. So, but at that age, I got to know about spirituality. और फिर मुझे चीज़ों के मीनिंग के बारे में सोचने का मौका मिला. You said at that age you got to know about spirituality. Yeah. कब? In my 12th standard, that was, I was about 17 years old. Okay. Yeah. जब वो मेरा फेस था, आई वॉज टेलिंग यू ना हाँ. कि एवरीथिंग वॉज लो, आई वॉज सर्चिंग फॉर गॉड, एंड वन डे आई वॉज स्वाइपिंग चैनल्स, और एक बड़ी शान सी लेडी वाइट साड़ी में बैठे थे, और वो बोल रहे थे कि अगर बुरा व्यक्ति बुरा करना नहीं छोड़ रहा, तो अच्छे व्यक्ति ने अच्छा करना क्यों छोड़ना चाहिए. सो वो बात मेरे दिल पे ऐसे एरो जैसी लगी. मैंने कहा हाँ, ये तो सही कह रहे हैं, क्योंकि आई वॉज बीइंग बुलीड, आई वॉज बीइंग
अच्छाई के लिए मैं गालियां खाता था, हाँ ऐसा जी। नहीं कि मैं गलतियां नहीं करता था, राइट? आई वॉज अ ह्यूमन, आई एम नॉट अ सेंट, बट आई वॉज मोर टूवर्ड्स अ गुड साइड. सो वॉट हैपेंड कि वो लेडी ने ऐसा कहा, सो मुझे बड़ा वो चीज़ लग गई. सो मैंने कहा कि ये तो कुछ तो भी अच्छा मैटर है, देखना चाहिए. सो कुछ तो तब अच्छा कुछ मैटर तो है, अच्छा देखना है. चाहिए। सो आई वेंट ऑन सीइंग, शी वॉज सिस्टर शिवानी, एंड इट वॉज अ शो कॉल्ड अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. वो शो आता था रोज रात को 8:30 बजे. सो आई यूज टू वेट फॉर दैट शो कि वो 8:30 बजे कब शो आए. सो आई वॉच दैट शो फॉर अबाउट 4-5 months, और मुझे वो सिर्फ देखने मात्र से है ना, मेरे अंदर एक परिवर्तन आ गया कि आई वॉज वेरी बिटर, है ना. आई वॉज बिटर, टिमिड, shy kind of person in my growing age. And suddenly I became a very silent, very peaceful, I'll say, not silent, very peaceful. And I felt a bit of confidence कि हाँ, मैं जो हूँ मैं अच्छा हूँ, एंड आई कैन सक्सीड इन माई लाइफ विथ दीज वैल्यू सिस्टम, बिकॉज मेरे जैसे और भी लोग हैं, हम्म। राइट? सो मुझे वो चीज़ बड़ी पसंद आई. तो पहले जो आपको लगा था कि क्या मैं इस दुनिया के लायक हूँ या नहीं, वो जो लोग आपने देखे थे, जो बच्चे देखे थे जो आपके जैसे नहीं थे, तो आपको ऐसा लग रहा था, आउट बॉक्स जो आपने वर्ड यूज किया, अभी ये देख के आपको लगा कि हाँ, मेरे जैसे ये लोग हैं। या मेरे जैसे ये लोग हैं, और मेरी वैल्यू सिस्टम जो मेरी इनबॉर्न थी हाँ। वो उन पे मैच कर रही थी. बिकॉज यू विल फील दिस स्ट्रेंज, आई नेवर कंज्यूम्ड अनियन एंड गार्लिक. मतलब मैं जब से पैदा हुआ हूँ ना, इन माई फैमिली वी वर ब्रॉन एंड ब्रॉट अप इन अ ब्राह्मण फैमिली. वी डेंट कंज्यूम अल्कोहल और नॉन वेज और एनीथिंग, बट प्याज लहसुन तो हर घर में चलता है. बट व्हेन आई वॉज, माई मदर वॉज प्रेग्नेंट विथ मी, उनको वो अनियन गार्लिक का स्मेल भी आए ना, तो शी यूज टू फील नॉशिएटेड. और उसके बाद मैं जब जन्मा और व्हेन आई ग्रीव अप, उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, प्रयास किया कि इसको प्याज डाल के ये वो सब्जी खिलाएं, बट वो वोमिट कर देता था बच्चा. अच्छा, वो बाद में खाते थे, वंस यू वर बॉर्न, आफ्टर दैट शी वाज आउट ऑफ दैट फेज, जो उनको पहले नौशाटे वगैरह लगता था हाँ, शी वॉज आउट ऑफ दैट फेज, और और वो बाद खाने में वो लगे। फिर खाने लगे. अच्छा। बट मैं नहीं खाता था, और अब अच्छा, तक नहीं खाता हूँ. मतलब यू आर सेइंग कि आपने कभी भी खाया ही नहीं है अनियन गार्लिक? मुझे वो सूट ही नहीं होता. अगर मैंने खाया तो आई फील नॉशिएटेड, मुझे वोमिट हो जाता ओ, है. मुझे उस चीज़ का वैल्यू नहीं पता था, ओके। राइट? मुझे ऐसा लगता था ये मेरी आदत है कि हाँ। मुझे ये नहीं खाना है. बट जब व्हेन आई केम टू स्पिरिचुअलिटी और मुझे पता चला कि ओह, इट हैज़ सम बेनिफिट्स, और इट हैज़ वेरी प्रोफाउंड बेनिफिट्स. मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि अगर वो चीज़ अच्छी होती खाने में, तो भगवान को प्रसाद में वो चढ़ती ना. अनियन गार्लिक पसंद नहीं था आपको, और फिर आपको ये समझ में आया कि एक्चुअली वो खाना नहीं चाहिए। यू आर सेइंग कि स्पिरिचुअलिटी में आपको ये सिखाया गया कि अगर उस चीज़ से दूर रहते हैं तो स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प हो सकती है। दैट्स ट्रू. ओके, बट आई वांट टू आस्क यू दिस नाउ, यू बीइंग एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, कि उसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं अनियन गार्लिक के, तो व्हाट अबाउट दैट? ऑफ कोर्स देयर आर हेल्थ बेनिफिट्स. फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ डिसीजेस है, हाँ। जिसको आम बात कहते हैं आयुर्वेद में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वी कैन से, तो उसमें कुछ लहसुन के कल्प या फिर लहसुन की मेडिसिन दे सकते हैं. बट बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन हु वांट्स टू एक्सीड इन हिज स्पिरिचुअल जर्नी, ये ऐसी चीज़ है अनियन एंड गार्लिक, जो आप जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है. क्योंकि दो चीज़ें हैं, जैसे आयुर्वेद में इसको रजस और तमस के तरफ बढ़ाने, रजस और तमस गुण बढ़ाने के लिए कारगर माना गया है. जैसे आप में अलग अलग जो फीलिंग्स होती है, फॉर एग्जांपल एंगर, एजिटेशन, इरिटेशन, या फिर मोर टूवर्ड्स सेक्सुअल फीलिंग्स, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये अनियन एंड गार्लिक बढ़ाता है, जिसको रजस एंड तमस कहते हैं. सो इसके बारे में रिसर्च भी एक पब्लिश्ड है कि एक कंपाउंड होता है एएमएस, अलील मिथिल सल्फाइड करके. सो इट इज़ द ओनली कंपाउंड फाउंड इन अनियन एंड गार्लिक विच क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर. हमारे ब्लड और ब्रेन के बीच में एक शील्ड होता है जिसको ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं. वो कोई क्रॉस नहीं कर सकता, कोई भी आप जो खाते हैं ना वो क्रॉस नहीं कर सकता. बट एएमएस क्या करता है, जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसको क्रॉस करके हमारे न्यूरॉन्स में एंग्जाइटी या फिर एजिटेशन, एंगर, ऐसी अलग अलग भावनाएं, संवेदनाएं जागृत करने में कारगर होता है. तो
द पर्सन जिसको शांति की तरफ जाना है, जिसको प्योरिटी की तरफ जाना है, जिसको अपने थॉट्स एंड कर्मास को क्लेंस करना है, उसने ये अवॉइड करेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल. ऐसा नहीं है कि खाना ही नहीं है, बट आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि आप 3 महीना इस चीज़ को अपने खान पान से निकाल दीजिए और आपके माइंड पे अगर इसका पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, आपको लग रहा है, सो यू कैन कंटिन्यू इट और यू शुड स्किप इट. ओके, नाइस. आपने बोला कि आप अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज ये प्रोग्राम देखते थे टीवी पे, काफ़ी सारे महीनों तक वो देखते रहे, परिवर्तन भी आ गया. सो दैट वाज हाउ यू गॉट इंट्रोड्यूस टू स्पिरिचुअलिटी. मुझे एक संकल्प आता था, एक विचार आता था कि ये लेडी जो कह रहे हैं वो तो बराबर है, बट इनको ये किसने सिखाया. इंटरेस्टिंग. सो मुझे था कि आई नीड टू गो टू द सोर्स ना. इनके पास जो है वो जितना है उस सोर्स में उससे ज़्यादा होगा, बहुत सारा होगा. सो वो बचपन में मेरा दिमाग चला था. आई वॉज अ शार्प किड, आई टेल यू. सो देन शिवानी दीदी कहते थे कि आप यू शुड विजिट योर नियरेस्ट सेंटर और आपने सीखना चाहिए. और उनका सही था, क्योंकि डिग्री कॉलेज में ही ली जाती है, घर पे तो ली जाती नहीं है ना, राइट. बट हमारा था कि आई वॉज अ होम ट्यूटेड स्टूडेंट. कैसे? क्योंकि मुझे तो पॉसिबल नहीं था सेंटर जाना ड्यू टू सम रीजंस, बिकॉज आई हैड टाइम कंस्ट्रेंट्स. 11th-12th का टाइम था, कुछ अलग इंट्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं था. सो और लकीली कोर्स के लेक्चर्स इस पे चल रहे थे टीवी चैनल पे. मतलब जो 7 डेज का कोर्स 7 होता है डेज का सेंटर कोर्स पे, होता वही है, टीवी पे चल वो रहा था. टीवी पे चल ओके. रहा था. सो मैं वो देखने लग गया और मुझे वो बड़ा पसंद आया. और जो जिस दिन जो चीज़ें बोली जा रही थी वो चीज़ मैं अनुभव करने लग गया. सो फर्स्ट डे शी टोल्ड कि यू आर एन आत्मा, यू आर एन एनर्जी. सो मुझे जो चीज़ स्ट्राइक की कि आई एम इटर्नल, कि मैं तो अविनाशी हूँ. तो सबसे ज़्यादा भय किस चीज़ का रहता है किसी इंसान को? Death. मौत का, राइट. सो अगर मैं एक एनर्जी हूँ, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और मैं अगर अविनाशी हूँ तो सारा पिक्चर ही चेंज हो जाता है. 7 डेज का कोर्स जो आपने टीवी पे देखा, तो उसमें जो बताया जा रहा था, जैसे आत्मा का और बाकी भी सारी चीज़ें जो आपने सुनी, तो क्या पूरा निश्चय हुआ कि हाँ ये सही बातें बता रहे हैं, कि कोई प्रश्न थे? कुछ चीज़ों में हुआ. प्रश्न बहुत सारे थे, बट उत्तर देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि आई कुडंट गो टू सेंटर. एंड दैट्स वाई एवरीबडी शुड गो टू सेंटर, क्योंकि कोई तो भी एक होता है जो हमें बताए, समझाए. बट आई वॉज अ गुड स्टूडेंट. दैट्स वाई वॉट आई डिड कि मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि अच्छा ठीक है, लेट्स कंसिडर इट एज एन एक्सपेरिमेंट, कि वो जो बता रहे इट माइट नॉट बी ट्रू, बट लेट्स एक्सपेरिमेंट इट. और अगर हमें कुछ उसका एक्सपीरियंस आ रहा है तो इट विल बी ट्रू. सो आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद द बेसिक प्रिंसिपल्स टॉट इन ब्रह्मा कुमारीज. आपको तो क्या जरूरत थी एक्सपेरिमेंट करने की? मतलब आपने तो बोला ना कि मैं तो गुड बॉय ही था, बहुत अच्छे से गुड बॉय सबसे. बचपन में था, पर जब जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे साथ अलग अलग घटनाएं घटी, सो आई बिकेम अ बिट बिटर. मुझे ऐसा लगता है कि मैं कड़वा बोलता था. मुझे ऐसा लगता है कि आई यूज टू रिएक्ट समटाइम्स. मेरा व्यवहार बड़ा प्लीजिंग नहीं था. ओके. ठीक है. बट जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आया, अलग अलग चीज़ें सीखी, सो मुझे एक एक्सेप्टेंस डेवलप हुआ कि अच्छा, लोगों का व्यवहार कैसा भी हो, हमें अच्छा कैसे रहना है. सो इन दैट वे आई बिकेम मोर एक्सेप्टिंग, मोर पीसफुल, क्योंकि मैं बिहेव अच्छा करता था बट मेरा मन शांत नहीं था ना तब. दैट वॉज अ डिफरेंस. बिहेवियर अच्छा ही था बिकॉज इट वॉज अ संस्कार कि नहीं, अच्छा ही बिहेव करना है, अच्छा ही बोलना है, बट मन अच्छा नहीं सोच रहा था. ओके. दैट वॉज द डिफरेंस. दैट्स वाई कभी कभी वो बिटरनेस आ जाता था कि अरे यार, बोलना तो अच्छा था बट निकल कुछ और गया. सो ये जो बिटरनेस है वो कहाँ से आया कि मन शांत नहीं था, मन खुश नहीं था, मन कभी कभी उदास फील करता था, मन कभी कभी बिटर फील करता था. मन ने सामने वाले की गलती को एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, माफ नहीं किया. शक्ति नहीं थी ना, माफ कहाँ बस से ऊपर करेंगे. से थोड़ा ऊपर सा से हाँ मीठापन. ठीक है, वैल्यूज है बाबा, माफ करना चाहिए, फॉरगिवनेस इज अ गुड वैल्यू, इसलिए फॉरगिव कर दिया, ठीक है, इट्स ओके. बट मन में माफ नहीं किया, कर पाए नहीं थे, क्योंकि उतना पावर नहीं था, उतना ज्ञान नहीं था. बट जब पावर और ज्ञान, मेडिटेशन से पावर आया और स्पिरिचुअल स्टडीज से ज्ञान मिला, सो वो जो अंदर की मिठास थी
वो धीरे धीरे बाहर आने लगी, क्योंकि ऊपर का जो मैल था वो निकल गया। सो अंदर क्या है, अंदर तो आत्मा ओरिजिनली बहुत प्योर है, बड़ी स्वीट है, बड़ी बड़ी सुंदर है। सो वो धीरे धीरे जो अंदर के छुपे हुए गुण है वो बाहर आने लगे। सो आई बिकेम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। सिर्फ एक बोरिंग गुड बॉय नहीं, एक वेल परफॉर्मिंग वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन धीरे धीरे बनने लगा। राइट, सो ये डिफरेंस आया। और भले मैं मूवीज या फिर बहुत आउटिंग या जैसे पार्टीज एंड दिस एंड पार्टीज दैट तो कभी देखा कभी ही नहीं है कभी। पार्टी देखी नहीं है पार्टी इन द सेंस इन द फॉर्म ऑफ क्लब्स एंड पब्स एंड अल्कोहल एंड बेवरेजेस मैंने आज तक नहीं देखा है, कभी किसी पब में नहीं है कभी नहीं। इच्छा अच्छा थी कि देखे तो सही क्या है, बट कभी योग ही नहीं मिला, कभी योग बना ही नहीं कि मैं जाऊं और देखूं। तो अभी भी है इच्छा कि नहीं अभी नहीं है पब में जाने की अभी कोई इच्छा नहीं है। अभी कोई इच्छा नहीं है सच अभी में कोई इच्छा नहीं कोई इच्छा नहीं है in that sense, in the sense of materialistic, राइट सेंसुअल प्लेजर sensual pleasure, materialism। अभी इच्छा है कि एज अ पर्सन बहुत बेस्ट ऑफ बेस्ट करूं, एज अ पर्सन, एज अ चाइल्ड God's child, we can say, God's messenger, we can say, I should do the best of everything, and I am the one who should be giving happiness to everybody, right? क्योंकि अभी फिलहाल क्या चल रहा है दुनिया में कि एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर प्लेजर, एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर पीस। तो सब जने अगर कटोरा लेके खड़े रहें तो कौन किसको भीख देगा? तो आजकल तो यही चल रहा है ना कि आप मुझसे प्यार से बात करो, पल भर के लिए कोई हमें प्यार दे दे, झूठा ही सही। तो यही तो चल रहा है फिलहाल दुनिया में। तो ऐसे वक्त में जहाँ कोई किसी का नहीं है, अगर भगवान हमें अपना ले तो वो तो हम प्यार तो अंदर तो अपने आप डेवलप होता है, भगवान से मिला हुआ प्यार फिर अपने आप हर जगह फ्लो होता है।